मिलिए आर्नोल्ड से। एरिया 51 में जाने के लिए एलियंस बनने का नाटक कर रहे हो? ये सच में एक अच्छा आइडिया है आर्नी, लेकिन असली एलियंस ऐसा नहीं सोचते। वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे ग्रे आदमी से मिलोगे, है ना? स्टीरियोटाइप्स। बचपन में तुमने बड़े से सिर और काली आंखों वाले एक ग्रे एलियन को देख रखा है। वो तुम्हारी मदर थी। बच्चों के अंदर अस्टिग्मेटिज्म होता है, तो वो जो पहला चेहरा देखते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आमतौर पर अस्टिग्मेटिज्म चला जाता है, लेकिन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज रह जाती है। वाओ, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लाइलाज बीमारियों का इलाज भी, सभी सवालों के जवाब भी। आर्नी, तुम्हें पता भी है एलियंस दिखते कैसे हैं? खैर, तुम्हें पता चल जाएगा। लाइफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मौजूद है। सभी क्रीचर्स अपने जेनेटिक कोड्स अपनी आने वाली पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। अगर सभी जगह एवोल्यूशन एक जैसा होता, तो एलियंस दिखते हमारी तरह। खैर, शायद थोड़ा बहुत बदलाव होता। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है, वो भी खतरनाक जॉस के साथ। भागो आर्नोल्ड, वो एक ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा ताकतवर है। और पुलिस आ गई, लेकिन उसके लिए आर्नी, पुलिस ऐसे हेयर स्टाइल वाले लड़कों की बातों पर यकीन नहीं करती है। और हाँ, बिल्कुल, कोई यूएफओ भी नहीं मिला, लेकिन तुम पर एलियंस की धुन सवार है। आर्नोल्ड, सभी तुम्हें पागल समझ रहे हैं, क्योंकि रेप्टेलियंस होते ही नहीं हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस कुछ ऐसे दिखते हैं। मिलिए ऑक्टोमाइट से, एक कलेक्टिव माइंड जिसमें जिंदा ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये जमीन के नीचे रहता है, साथ ही उसका मुंह ऊपर की ओर होता है, और ये प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी ओर इसके दूसरे हिस्से लार्वा को जन्म देते हैं, जिनसे बटरफ्लाइज बनती हैं और मेन ऑर्गेनिज्म को पॉलिनेट करते हैं। साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ने तुम्हें एक ही दिन में बदल दिया। हुर्रे! तुम्हें बहुत कुछ पता है, इसीलिए तुम्हें FBI ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। और अब तुम्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा। मैं समझाता हूँ टेलीपोर्टेशन काम कैसे करता है। पार्टिकल A और B क्वांटम एंटेंगल्ड हैं। इसका मतलब लाइट की स्पीड से भी जल्दी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर आप पार्टिकल C को स्कैन करेंगे और ये पार्टिकल A से इंटरेक्ट हो जाए, तो B C में बदल सकता है। अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी के 7 एक्टेलियन एटम्स को स्कैन करके अर्थ के दूसरे साइड पर रिक्रिएट करना है। चलो शुरू करें। फ्यू, ये काम कर गया, या शायद नहीं। हाइपोथेसिस के हिसाब से अर्थ के सारे न्यूरॉन के पास 2 लाइफ साइकिल्स होती हैं। सिर्फ 1% न्यूरॉन एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, वो भी मिरर न्यूरॉन बनके। तो आर्नी मेरे दोस्त, तुम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो। यहाँ कोई पैंडेमिक्स नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, और एलियन अटैक से बच के रहना। और मुझे लगा हमारा 2023 सबसे बेकार साल रहा। माफ करना आर्नोल्ड, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, क्योंकि ये भी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। जल्दी से आर्नोल्ड, पोर्टल गन उठाओ, ये तुम्हें घर ले जा सकता है। आर्नोल्ड, नहीं, ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। अब हम सबसे दिलचस्प मोमेंट पर हैं। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूँ। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ।
1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। इसके अलावा मेडिवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्नी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी, लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना, ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया, क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा। उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो, और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं।
हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। हे भगवान, ये तो खतरनाक डायनासोर है। ओ आर्नोल्ड, तुमने मुझे डरा दिया। तो तुम पैलियो हिस्ट्री म्यूजियम घूमने आए हो। ये कितना कूल है। नरूटो का ओरोचिमारू भी यहाँ है। मैंने सुना है कि उसे लोगों को जिंदा करने के सीक्रेट्स पता हैं और वो मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। ये क्या? नहीं, वो ये डायनासोर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। भागो बेवकूफ लोगों, डायनासोर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फिर चाहे वो हर्बीवोरस हों, कार्निवोरस हों या ये वाले रेडिकल डायनासोर्स हों, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। और आप भी होंगे अगर आपने 66 मिलियन ईयर से कुछ खाया ना हो। अब वो ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं कि उनकी अगली जनरेशंस के साथ इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। दुनिया के सभी लीडर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया है। डायनासोर्स के बर्ताव के बारे में काफी कम जानकारी है और लगता है उन्होंने जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सोचा है वो है एक पागल टर्की स्पेशलिस्ट हायर करना। ये हमला! डायनासोर्स ने अर्थ पर 160 मिलियन ईयर्स तक राज किया, पर मेटेरॉइड के गिरने से इवोल्यूशन पूरी तरह बदल गया और हमारे पूर्वज मैमल्स का विकास हो पाया। अब सबसे ताकतवर ही बचेगा। पर अब आखिर में क्या हो रहा है? रुको, शायद मैं समझ गया। पिछले 66 मिलियन ईयर्स में अर्थ का क्लाइमेट काफी ठंडा हो गया है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल गई है। ऐसा लगता है कि डायनासोर्स यहाँ और नहीं रह सकते और वो फिर से एक बार मरने वाले हैं। क्या करें? थ्योरी के हिसाब से हम जुरासिक पार्क बना सकते हैं। हम उन्हें खिलाएंगे और आर्टिफिशियली क्लाइमेट को बनाए रखेंगे और दुनिया भर से यहाँ टूरिस्ट के आने से बहुत फायदा होगा और यहाँ से एग्स और मैन्योर की सबसे ज्यादा सप्लाई होगी, मतलब डायनासोर पूप। पर फिर से एक आम डायनासोर एक दिन में कई टन घास खा जाता है या 100 किलोग्राम से भी ज्यादा मीट। ऐसा हुआ तो डायनासोर पार्क की सारी घास खा जाएंगे और फिर शायद एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दें जब तक वो दोबारा ना मर जाएं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, डायनासोर्स हमारे वक्त में नहीं जी सकते। क्या तुम सच में उन्हें बचाना चाहते हो आर्नी? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डायनासोर को उनके समय में उनकी असली दुनिया में वापस भेजना। गुड बाय करने का वक्त आ गया है आर्नी। कम से कम वो वहाँ अच्छे से रहेंगे। मुबारक हो आर्नोल्ड, तुम्हें बुलेट प्रूफ स्किन टेस्ट के लिए चुना गया है। वाओ, तुम अभी भी जिंदा हो सुपरमैन। तो एक कामयाब टेस्ट। हे आर्नी, ये लोग नतीजे से बहुत खुश हैं, लेकिन वो और टेस्ट करना चाहते हैं। एक ग्रेनेड लॉन्चर अपने बैरल से 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ग्रेनेड फायर करता है और वो एक स्टील आर्मर पर 50 सेंटीमीटर का छेद कर सकता है। अब हमें कुछ बहुत सीरियस चीज चाहिए, जैसे कि फुलरेन से बनी स्किन। ये साइंस में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, कार्बन का एलोट्रोप, और ये सबसे मजबूत स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। मुबारक हो आर्नी, तुम्हारी फुलरेन स्क्रीन ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को झेल लिया, जो जाहिर है तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं बोल सकते। शॉकवेव ने इसे जिगली जेली में बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से तुम एक सुपर सीक्रेट लैब में हो। सही बात है आर्नोल्ड, निकलने का ये सही समय है, क्योंकि देखा जाए तो अब ऑटोमेटिक वेपन्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि गला घोंटने पर या फिर एक कार से टक्कर खाने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत आर्नी, तुम रोंदू हो, जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पूरे स्टील के बन चुके हो। लेकिन दिक्कत ये है आर्नोल्ड कि अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी छिप कर रहना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि तुम्हारी सुपर स्किन। रुको, क्या? मैं समझ गया आर्नी, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी करोगे। क्या तुम सोने जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम सपनों को कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो सोते समय भी काम करता है। जब तुम सपने में भागते हो तो मूवमेंट करने के समय पर एक्टिव होते हो। ऐसा ही विजुअल इमेज और विजुअल कॉर्टेक्स के साथ भी है। ये एरिया असली इवेंट के वक्त एक्टिव होता है, इसलिए सपने सच लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है आर्नी, असलियत अलग है और मुश्किल हो सकती है। क्या हो रहा है?
बदकिस्मती से आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा। अब ये कोई सपना नहीं है, ये बहुत बेकार सपना है। एक बेघर आदमी की वजह से मर जाना अच्छी डेथ नहीं है, सपने में भी नहीं। ओह, तुम उठ गए या नहीं? सपनों में समय अलग तरह से गुजरता है। तुम्हारी स्लो हार्ट बीट की वजह से तुम्हारी बॉडी कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी स्पीड से काम करता है। समय सपने पर डिपेंड करता है कि सपना किस तरह का है। आप एक सपने में पूरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होंगे। सब कुछ इतना अजीब क्यों है? शायद वो इंसान तुम्हें बता सके। मैं समझ गया, तुम लूसिड ड्रीम देख रहे हो। इसमें आपकी बॉडी सो रही होती है, लेकिन दिमाग नहीं। तुम बहुत सारी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के बाद लूसिड ड्रीम देख सकते हो, या फिर तुम साइलोसाइबिन का इस्तेमाल कर सकते हो। एथलीट बिना अपने आप को चोट पहुंचाए प्रैक्टिस करने के लिए लूसिड ड्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल फोबिया दूर करने के लिए भी होता है। क्या तुमने कभी लूसिड ड्रीम देखा है? हमें कमेंट्स में बताओ। एक लूसिड ड्रीम में जाना तो आसान है और बाहर आना मुश्किल है। हे, एक आइडिया आया। सपने में तुम कुछ भी कर सकते हो और असली जिंदगी में कुछ नहीं होगा। शायद इसी तरह तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था आर्नी। वैसे ये वो नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है। सही कहा आर्नी, तुम हमेशा तब जागते हो जब तुम सपने में मरते हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी, डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। द फ्लोर इज लावा, लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा, और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ। लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है, तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है, और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी।
आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जैसे कि हर साल 6,84,000 लोगों का होता है, बहुत ऊंचाई से गिरने से या फिर सही इलाज ना मिलने से। अमेरिका में हार्ट डिसीज और कैंसर के बाद लोगों के मरने का ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन है। ये क्या है? तुम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से टकराने वाले हो। कितना बुरा हुआ, तुम्हारे सेंसेस काम करना बंद कर रहे हैं। विजन, स्मेल, टेस्ट और आखिरकार सुनना भी बंद हो गया। तुम मर चुके हो दोस्त। कार्डियक अरेस्ट के बाद तुम्हारा दिमाग 6 मिनट तक काम करता है। एनाबोलिसिस और हाइपोथर्मिया के साथ ये समय बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब एक लड़की क्लिनिकल डेथ के बाद 6 घंटे तक सरवाइव करती रही। उसको बर्फ में रखा हुआ था, 64 डिग्री बॉडी टेम्परेचर के साथ, और इसी वजह से वो बच गई। लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दोस्त। 1 मिनट में तुमने अपनी बॉडी का 10% ऑक्सीजन गवा दिया है। ओह, और अपना वॉलेट भी। तुम्हारे दिल ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया है और ब्लड क्लॉट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग अब पहले से ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। एक 87 साल के आदमी का इलेक्ट्रॉन सेफ्लोग्राम किया जा रहा था, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। उनके मरने से 15 सेकंड पहले ईईजी डिटेक्टर से उनके दिमाग में अलग वेव देखी गई थी। ऐसी वेव्स तब आती हैं जब हम सपने देख रहे हों या मेडिटेशन कर रहे हों। इससे ये पता चलता है कि मरने के वक्त तुम अपनी पूरी जिंदगी एक पल में देख लेते हो। आर्नोल्ड, इस समय तुम्हारा डोपामिन आमतौर से 12 गुना ज्यादा है और सेरोटोनिन भी 20 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि तुम इस समय अच्छे सपने देख रहे हो। क्लिनिकल डेथ के दौरान सिर्फ 15% लोग कुछ खतरनाक देखते हैं। बाकी के लोग अपनी फैमिली के चेहरे देखते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स कुछ खास वक्त को और यहाँ तक कि क्लासिक व्हाइट लाइट को भी देखते हैं। इसके अलावा थॉमस एडिसन के आखिरी शब्द थे, ये जगह बहुत सुंदर है। हे, ऐसा पहले भी हुआ है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या पता हमारी पूरी जिंदगी बस एक झूठ हो और इस समय हम बस डेथ के बाद होने वाले वक्त को देख रहे हो। हमारा दिमाग हमारे सामने सिर्फ वो आखिरी वक्त ला रहा हो। हे आर्नी, समय आ गया है कि अब तुम्हें अजनबियों के ऑफर्स मानने की बजाय एक नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। ये ब्रीटो फ्लेवर का नया टूथपेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसे मत खाओ, ना समझी मत करो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं और सिर्फ 0.01 आउंस टूथपेस्ट खाने से हमारी बॉडी में फ्लोराइड बढ़ जाता है। अगर आप इसे लगातार 30 दिनों तक खाएं तो आपको फ्लोरोसिस हो सकता है और फिर आपका मुंह किसी आर्ट गैलरी जैसा हो जाएगा, जिससे कि आपके हर दांत अलग अलग कलर और पैटर्न के हो जाएंगे। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी पर किए एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया को दिखाने चाहिए, लेकिन इसमें एक परेशानी है। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि डेंटिस्ट भी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आखिरकार तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो एक हफ्ते से लगातार टूथपेस्ट खा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड के साथ टूथपेस्ट खाएंगे तो ओबेसिटी का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। आपकी बॉडी के एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनका काम बैक्टीरिया से लड़ना होता है, वो आपके पेट के माइक्रोबायोमी को मार देते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं और आपको बर्थडे बैलून जैसा फुला देते हैं। मेरे पास 2 न्यूज हैं। अच्छी खबर ये है कि डीलर पकड़ा गया और उसे जेल हो चुकी है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है और तुम्हारे डायग्नोसिस में पता चला है कि तुम्हें टूथपेस्ट एडिक्शन है। हाँ, किसने सोचा था कि सिर्फ एक टूथपेस्ट की वजह से तुम मौत के कगार पर आ जाओगे। अब एक लंबे समय तक तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। कुछ टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एक सब्सटेंस होता है, जिसका सिर्फ एक ट्यूब आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे सारे बॉडी पार्ट्स नम हो चुके हों और आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई हो, लेकिन भागना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके मसल्स का कंट्रोल खो देंगे। आर्नोल्ड, टूथपेस्ट को छोड़ने का समय आ गया है और इसका एक बढ़िया तरीका है, बॉडी रीसेट। वॉयला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है आर्नोल्ड, मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें। अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी।
उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लॉज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती हैं। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड। रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ, कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स। तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। बदकिस्मती से तुम 1 आधा घंटा तक विजिबल होने वाले हो। तो गुड लक एस्केपिंग। बाय बाय आर्नोल्ड। आर्नोल्ड से कितना खूबसूरत दिन है। इसे क्या बर्बाद कर सकता है? खैर, अगर अर्थ एक जगह पर रुक जाए तो बिल्कुल रुक जाए। इनर्शिया की वजह से 1500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर पहुंचकर सभी ऑब्जेक्ट्स ईस्ट की ओर उड़ेंगे। साथ ही एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं भी चलने लगेंगी। लेकिन उसी वक्त ये मत भूलिए कि अर्थ की ग्रेविटी वैसी ही रहेगी। समुद्र का मोमेंटम बड़ी सुनामी की लहरें पैदा करेगा, जो कि 1 मिनट में 27 किलोमीटर की जगह को घेर सकती है। अब अर्थ पर दिन 1 साल के बराबर होगा और ये 29.78 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज का एक चक्कर लगाएगी। दिन के समय में सूरज उगने से छिपने तक 6 महीने लगेंगे, जिससे तेज गर्मी होगी और बाकी के 6 महीने रात होगी, जिसमें बहुत ठंड होगी और तापमान -55 डिग्री तक रहेगा। अर्थ के रुक जाने से उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पर हाई हील्स बनाएगी, जो कि बाद में गायब हो जाएंगी, जिससे कि इक्वेटर पर एक सॉलिड रिंग रह जाएगा, जो कि 2 बड़े बड़े ओशंस को अलग कर देगा। अफसोस की बात है कि यह सब अर्थ के घूमने से रुक जाने की वजह से होगा। आखिरकार अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बड़े से मॉल्टेन मेटल स्फीयर और रोटेट होने के साथ बनती है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेनेट को रेडिएशन से बचाती है। तो अब यह सरफेस पर होना बहुत खतरनाक है। आर्नोल्ड, सच में जिस तरह से तुम खतरों में सरवाइव करते हो, तुम बिल्कुल मोस पिगलेट की तरह हो। तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इक्वेटर पर चले जाओ, जहाँ सब सेफ है। जल्दी आर्नोल्ड, तुम कैटाकॉम्स की आखिरी बस पकड़ सकते हो। अब सभी अर्थ के सरफेस के नीचे आ चुके हैं। चिंता मत करो, ये सब सिक्योरिटी वाली असली सिटीज हैं।
आप यहाँ खाना भी उगा सकते हैं। क्या एडवेंचर है आर्नोल्ड। अगर आप जानना चाहते हो कि आर्नोल्ड अंडरग्राउंड कैसे रहने वाला है तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।